सिविल सर्वेंट उसे बनना चाहिए जिसमें दो चीजें हों। पहला, उसका एप्टीट्यूड यानी कि एबिलिटी से सेट होना चाहिए, वो हम बात करेंगे थोड़ी देर में। और दूसरा है एटीट्यूड, यानी कि उसकी जो बेसिक नेचर है, और वो नेचर कैसी होनी चाहिए। इफ यू लाइक टू हैव सोशल इन्फ्लुएंस, अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्फ्लुएंस हो, आपके पास पावर हो, आपकी बात को लोग सुने, फॉलो करें, इफ यू वांट टू मेक चेंज इन सोसाइटी, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं आईएएस क्यों बनना है, तो वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं सोसाइटी की। अधिकांश लोग हैं जो बोरी भर भर के पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो इतनी ताकत चाहते हैं कि वो किसी का कुछ बिगाड़ सकें। मैंने कई बच्चों से पूछा कि आईपीएस नंबर 1 पे क्यों रखा। जब मैं सिविल सर्विसेज में था, ट्रेनिंग में था, so during the training session one psychologist came. He was supposed to give us the training of organizational behavior, बोलते हैं, OB is a subject in management. तो उन्होंने इंटरेक्टिव सेशन में सबसे पूछा कि टेल मी वन थिंग, विच सर्विस डिड यू वांट एंड व्हाई। तो अधिकांश ने बोला आईएएस चाहते थे, प्रॉपर आईएएस चाहते थे, नहीं मिला, सबने रीजन बताए। एक हमारे मित्र उस ग्रुप में थे, उन्होंने कहा कि मैं तो आईपीएस बनना चाहता था। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो उसने रीजन पता क्या बताया। उसने कहा सर आईपीएस बनने में मजा ये है कि जब चाहो जिसको चाहो थप्पड़ मार सकते हैं। क्या बात है। वो जवाब मैं आज तक नहीं भूल पाया। हालांकि विधि का विधान ऐसा है कि वो जिस पद पे रहा थप्पड़ उसने ही खाए, मतलब बहुत मौके नहीं मिले, डांट उसको ही ज्यादा पड़ी, उसको बहुत आगे बढ़ने का उतना चांस नहीं मिल पाया। ऐसा होता है कई बार करियर में कुछ चीजें खराब हो जाती हैं, और रीजन अलग अलग हो सकते हैं। इफ यू आर फ्यूडल, इफ यू आर सच ए फ्यूडल पर्सन फ्रॉम योर कोर, देन यू वांट टू बी एन आईपीएस बिकॉज ऑफ दिस रीजन। पर किसी के लिए, किसी लड़की के लिए हो सकता है कि सर मैं अपने स्कूल कॉलेज डेज में मैंने कई ऐसे इंसिडेंट झेले हैं जिससे मुझे बहुत ह्यूमिलिएशन फील हुआ। सो आफ्टर बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर आई वांट टू क्रिएट सच सिचुएशंस दैट गर्ल्स कैन फ्रीली वॉक, स्टडी एंड सक्सीड इन देयर लाइफ्स। This kind of reason makes it the reason to change society. इसलिए अगर आप इन्फ्लुएंस चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, इफ यू आर एन एक्टिव पर्सन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ एक्टिविटी से भरी हुई हो, अगर आप चाहते हैं कि सुबह 10 बजे जाऊं, 3 बजे फ्री होके आ जाऊं, सो जाऊं, सैटरडे संडे कोई पूछे भी नहीं मुझसे, शाम के बाद कोई फोन ना करे, शाम को मैं सुनूंगा गजल और शाम अवध एंजॉय करनी है, ज़्यादा 3-5 नहीं करना है, तो सिविल सर्विस आपके लिए ठीक नहीं है। इफ यू गेट इनटू सिविल सर्विसेज, टू बी प्रिसाइज इन आईएएस और आईपीएस, यू हैव टू वर्क 24/7. You don't have evenings, you don't have nights. You even don't have nights in the IPS. क्योंकि आईपीएस की सबसे बड़ी मजबूरी है कि जैसे ही आप सोते हैं, क्रिमिनल्स का जागने का टाइम शुरू हो जाता है। And your schedule has to be in line with their schedule. वो वेट करें कि आप सोएं तो अपना काम शुरू करें। आप जैसे सोए, फिर फोन आता है, सर मर्डर हो गया। शुरू में तो आप बहुत मूड में होते हैं, नए होते हैं, अच्छा कहाँ हुआ, मैं आ रहा हूँ। आप तुरंत गए वहां पर, वर्दी पहनी रहा था 3 बजे वर्दी पहनी कि अब मैं जाऊंगा वहां। फिर अपने कैमरामैन को फोन किया, चलो चलो यूट्यूब बनाना तुम, चलो चलो आ जाओ। आजकल ये भी आजकल सिविल सर्वेंट सब एक कैमरामैन भी साथ में रख लेते हैं कि थोड़ा भौकाल भी तो रहना चाहिए, मजाक करता है। फिर रात को 3 बजे टाई 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 करते हुए पहुंचे, और वहां कैमरा पता नहीं कौन शूट कर रहा था, पता ही नहीं चलता है। फिर 3-4 लोगों को हड़काएंगे, शूटिंग बंद हुई, फिर बोलते हैं अब बताओ क्या मामला है, फिर सॉल्व करते हैं उसके मामले को। तो शुरू में अच्छा लगता 2-4 बार, 10-20 बार के बाद जब रात को 3 बजे फोन आता है तो फिर उनको दिक्कत होने लगती है कि यार ये रोज रात को 3 बजे उठा देते हैं। क्रिमिनल्स को समझना चाहिए कि मेरा सोने का टाइम होता है। दे शुड बिहेव लाइक गुड ह्यूमन बींग्स। फिर आपको लगता है कहाँ फंस गया। और मैंने आईपीएस में बहुत लोगों को देखा है जो शौक में आईपीएस बने, उसके बाद जिंदगी तबाह हो गई, क्योंकि उनकी बेसिक नेचर वैसी थी नहीं जैसी उसके लिए चाहिए होती है। हमारे हॉस्टल का सबसे डरपोक लड़का आईपीएस बन गया था आज से 20-22 साल पहले। उसके बारे में ख्याति थी कि अगर हॉस्टल में पता लगे कि चूहा है
तो भाई साहब हॉस्टल में घुसते ही नहीं थे जब तक मतलब साबित ना हो कि चूहा पकड़ लिया गया है और बाहर निकल गया है। इतने मतलब मजबूत व्यक्ति थे हमारे एक दोस्त, और एक बार वो अपने रूम में थे, चूहा रूम में आ गया था। फिर वो पलंग से नीचे उतरे ही नहीं शाम तक, पलंग के ऊपर खड़े रहे, कुर्सी पलंग के ऊपर लगा के पढ़ने लग गए कि मैं नीचे उतरूंगा ही नहीं। जब शाम को 3-4 शिकारियों ने मिलकर चूहे का शिकार कर लिया, उसको निकाल के पकड़ लिया, उसके बाद भाई साहब नीचे उतरे और अभी 10-20 जिले संभाल रहे हैं पुलिस के। मैं उसके बाद से मिला नहीं हूं, पर मुझे चिंता होती है उन जिलों की कि वो जिले वो संभाल रहे हैं अपने आप संभाल रहे हैं, क्योंकि अच्छे IAS IPS बड़े मस्त रहते हैं। उनको पता है कि जिला वो नहीं चला रहे, जिला चल अपने आप रहा है, वो है तो ऐसा लग रहा है कि उनसे चल रहा है, लेकिन चल तो अपने आप रहा है। सो दिस इज अबाउट योर नेचर।